राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे उपवास के जरूरी नियम। सोमवार हो या रविवार हो, हर व्रत के कुछ नियम होते हैं। तो आज इस पोस्ट में जानेंगे सभी व्रतों को शुरू करके कितने हफ्तों तक रखना चाहिए। सनातन परंपरा में देवी देवताओं का आशीर्वाद और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए व्रत का विधान है। प्रत्येक साधक अपनी कामना के अनुसार भगवान अथवा या फिर नवग्रहों के लिए समर्पित दिन भर पूरे विधि विधान से व्रत रखता है। साधकों द्वारा ये व्रत न सिर्फ ईश्वरीय कृपा को पाने बल्कि तमाम तरह की कामनाओं को पूरा करने के लिए रखा जाता है। सप्ताह के अलग अलग दिन रखे जाने वाले व्रत से जहाँ दिन विशेष देवी देवता या फिर ग्रह विशेष का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वहीं वो व्यक्ति के तन मन और आत्मा की शुद्धि का माध्यम भी बनता है। तो आइए शास्त्रों से जानते हैं दुख रोग शोक को दूर करके सुख सौभाग्य को दिलाने वाले इन व्रतों को किस दिन शुरू करके कितने हफ्ते तक रखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं रविवार व्रत के बारे में। रविवार का व्रत यदि आप भगवान सूर्य देवता को समर्पित रविवार का व्रत करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी मास की शुक्ल पक्ष के रविवार को चुना जा सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कम से कम 12 रविवार का व्रत करना चाहिए। रविवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए यदि आप रविवार का व्रत करती हैं तो इसमें नमक का सेवन ना करें। और अब बात करते हैं सोमवार व्रत के बारे में। सोमवार का व्रत शुरू करने के लिए सावन का महीना अत्यंत ही शुभ माना गया है, क्योंकि ये देवों के देव महादेव की पूजा के लिए ही समर्पित है। इसके अलावा आप चाहें तो चैत्र बैसाख कार्तिक में भी इस व्रत को शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। सावन सोमवार के कम से कम 16 व्रत करने चाहिए। और अब जान लेते हैं मंगलवार व्रत के बारे में। मंगलवार का व्रत हनुमान जी और मंगल देवता की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। इस व्रत को किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को प्रारंभ किया जा सकता है। इस व्रत को कम से कम 21 या फिर 45 सप्ताह तक करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार ये व्रत बजरंगी की कृपा बरसाने वाला माना गया है। और अब जानते हैं बुधवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए और कितने दिन तक रखना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी और नवग्रहों के राजकुमार बुध देवता को समर्पित है। ऐसे में इन दोनों देवताओं का आशीर्वाद दिलाने वाले बुधवार व्रत को किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले बुधवार से प्रारंभ किया जा सकता है। इस व्रत को कम से कम 7 बुधवार जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो इसे 21 या फिर 45 व्रत कर सकते हैं। इतने दिनों तक ये व्रत रखना चाहिए। और अब बात करते हैं गुरुवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए और कितने दिन तक रखना चाहिए। सनातन परंपरा में गुरुवार का व्रत भगवान श्री विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति की पूजा के लिए समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार सुख सौभाग्य की कामना को पूरा करने वाले गुरुवार व्रत को किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले बृहस्पतिवार से प्रारंभ किया जा सकता है। साधक को इस व्रत को कम से कम 16 व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत में केले के पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। गुरुवार के व्रत को गुड लक बढ़ाने के लिए किया जाता है। और अब जानते हैं शुक्रवार का व्रत कब आरंभ करना चाहिए और कितने दिनों तक रखना चाहिए। सनातन परंपरा में शुक्रवार का व्रत शक्ति की साधना या फिर शुक्र देवता की पूजा के लिए किया जाता है। इस व्रत को किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले शुक्रवार से प्रारंभ किया जा सकता है। इस व्रत को कम से कम 21 शुक्रवार जरूर करना चाहिए। शुभता के लिए साधक को शुक्रवार व्रत वाले दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। कुछ लोग इस व्रत को 31 सप्ताह तक लगातार करते हैं
और अब जानते हैं शनिवार का व्रत कब प्रारंभ करना चाहिए और कितने दिनों तक रखना चाहिए। शनिवार का दिन न्यायाधीश कहे जाने वाले शनि देवता की पूजा के लिए समर्पित है। शनिदेव से जुड़े इस व्रत को श्रावण के महीने में प्रारंभ करना अधिक शुभ माना गया है। इस व्रत को आप अपने सामर्थ्य या संकल्प के अनुसार 19 या फिर 51 सप्ताह तक रख सकते हैं। तो ये थे सोमवार से लेकर के रविवार तक के सभी व्रतों के सनातन नियम। आपने जाना कौन सा व्रत कब शुरू करें और कितने दिनों तक रखें। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। आप सभी हमारे साथ अभी तक बने रहे, इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक लंबी बीमारी के चलते पोस्ट बनाते समय हमारी धड़कन बढ़ जाती है और उसके कारण आवाज़ साफ नहीं आती है, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है हमारी समस्या को आप समझेंगे और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। पुनः आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वीकार कीजिए मेरे प्यार से राधे राधे।